हेलो। 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 गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और संतोष, और कोई आएगा या फिर स्टार्ट कर दे? तुम अकेले हो? ये सब फोन तो किए थे सर, पता नहीं, देखते हैं। ओके, ठीक है। 2-3 लोग किए थे, देखते हैं। ठीक है, आने तो ज्वाइन कर लेगा तो ठीक। अच्छा, सौरभ आ गया। ठीक है। कौन आता है? लास्ट क्लास में हम ये न्यूमेरिकल था तुम लोगों का। ये न्यूमेरिकल था तुम्हारा गेट 2015 का। और दिख रहा है? यस सर। ओके। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक हम लास्ट क्लास में करा दिए थे। तो ये सारा का सारा हो गया था। ये तुम्हारा जो तुम्हारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप का होता है, एक रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक और एक तुम्हारा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो रोड यूजर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, डिफरेंट डिफरेंट रोड यूजर है। जैसे कि हमारे बताए थे क्लास में कि रोड यूजर तुम्हारे पेडेस्ट्रियन है, साइक्लिस्ट है, तुम्हारे कार ड्राइवर है, मोटरिस्ट है, पैसेंजर कार यूनिट ड्राइवर है। तो जो भी है उनका बहुत सारे फैक्टर पे उनका परसेप्शन डिपेंड करता है। तो फैक्टर में जैसे कि देखो कैसे पढ़ाई पता नहीं चलता है। कभी एक क्लास में जो दो आता है वो दो फिर आता ही नहीं है, फिर दो नए आते हो एक क्लास में, तो कैसे कैसे काम चलेगा तुम्हें बताओ। देखो ये तुम्हारा हम स्टार्ट किए थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में तुम लोग को बता दिए थे कि हमारा बेसिकली ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो पार्ट है ये हाईवे इंजीनियरिंग से ही आया है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग नाम में ही है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मतलब ट्रैफिक का हमको इंजीनियरिंग करना है। तो ट्रैफिक का इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या हो गया कि हमको ट्रैफिक के परफॉर्मेंस में बेटरमेंट लाना है। तो ट्रैफिक के परफॉर्मेंस में बेटरमेंट लाएंगे कैसे? ट्रैफिक हमारा चलता है रोड पे, तो हम अपने रोड नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट लाके हम अपने ट्रैफिक में इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से जाना पड़ता है। तो एक एस्पेक्ट था ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक एनालिसिस, ट्रैफिक प्लानिंग, ट्रैफिक का तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे हमारे उसी के अंडर में जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा का सारा पार्ट था। अब जो ट्रैफिक तुम्हारा परफॉर्मेंस ये क्या क्या कर देता है? तो ट्रैफिक परफॉर्मेंस के बेटरमेंट से अगर ट्रैफिक का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, डेट मीन्स रैपिड मूवमेंट पॉसिबल है, सेफ्टी हो जाएगा मतलब एक्सीडेंट कम होगा, कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होगा और इफिशियंसी जो होगा हमारे ट्रैफिक मूवमेंट का वो भी बढ़ जाएगा। अब जो भी हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो ये ब्रॉड सब्जेक्ट है हमारा, अभी तो सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारा 8th सेमेस्टर में, तो जो भी हमारा ब्रॉड सब्जेक्ट है इसके बहुत सारे सब पार्ट हैं जो कि आई थिंक पिछले 2-3 क्लास से हम बता रहे हैं तुम लोग को। एक एस्पेक्ट है मेरा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। ये सारा का सारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ही मेरा सब पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड पार्ट ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, थर्ड पार्ट प्लानिंग एंड एनालिसिस, फोर्थ पार्ट न्यूमेटिक डिजाइन, फिफ्थ पार्ट ट्रैफिक रेगुलेशन कंट्रोल एंड ऑपरेशन, सिक्स पार्ट रोड सेफ्टी एस्पेक्ट और सेवेंथ जो हमारा पार्ट है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन है। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ये हमारा 1 पॉइंट ये स्टार्ट हुआ तो 1 पॉइंट कंप्लीट होगा, फिर ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, फिर जाएंगे एनालिसिस,
ट्रैफिक रेगुलेशन कंट्रोल, रोड सेफ्टी एस्पेक्ट, फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड मिस्ट्रेस। ये जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम जस्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है मेरा ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन हम लोग जो करते हैं वो ज्योमेट्रिक डिजाइन हम लोग जो आई थिंक इस टॉपिक से पीछे कर लेते हैं। हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन उसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ही रिस्पेक्ट में अपना जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन का डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट था, जैसे कि अगर याद दिलाएं तुम लोगों को तो ज्योमेट्रिक डिजाइन हमारा था कि हमारे जो भी हमको विजुअल फीचर्स है, मतलब हमारे हाईवे के जो भी विजुअल फीचर्स हैं उनके डिजाइनिंग को हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन बोल देते थे, मतलब उनका डिजाइन कर देना ही हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन बताता था। अब जो ज्योमेट्रिक डिजाइन थे हमारे हाईवे के वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने थे। फर्स्ट एलिमेंट था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, सेकेंड था हमारा साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, जिसमें कि हम बहुत सारे साइड डिस्टेंस को देखे थे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ऐसे ऐसे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो डिफरेंट डिफरेंट साइड डिस्टेंस के जो भी हमारे कंसिडरेशंस थे या फिर एस्पेक्ट थे उसको हम लोग देखे थे। थर्ड हमारा टॉपिक आगे बढ़ता था तो आता था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोग देखते थे सुपर एलिवेशन क्या है, हमारा जो भी लेंथ ऑफ कर्व हम लोग निकालते थे, रेडियस ऑफ कर्व निकालते थे, ये सारा का सारा एस्पेक्ट, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता था, ये सारा का सारा हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में देखते थे। फिर हमारा एक एस्पेक्ट आता था वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में हम कर्व देखते थे कि हमारा दो टाइप का कर्व होता था, एक सबमिट कर्व और एक वैली कर्व। तो जो भी हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन हम पीछे किए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक एक एलिमेंट को ही हम अगर कंसीडर करते हैं, जैसे कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट मेरा फर्स्ट पार्ट था, तो जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट होता है उसमें हम लोग देखते हैं जो भी, जैसे कि हमको पेवमेंट का विड्थ डिसाइड करना है कि हमारे पेवमेंट का विड्थ कितना है। तो जो हमको पेवमेंट का विड्थ डिसाइड करना है तो पेवमेंट के विड्थ को डिसाइड करने के टाइम में हमको हमारे जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में एक वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आता है, एक रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक आता है और एक वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आता है। तो वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में भी दो टाइप आता है, एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, एक डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। सब आगे अभी आएगा, बताएंगे तुम लोगों को, बस सुन लो कि कैसे हम ज्योमेट्रिक डिजाइन से इसको जोड़ रहे हैं। तो हमारा एक था पेवमेंट का डिजाइन करना, तो हमको या फिर पेवमेंट का विड्थ हमको डिसाइड करना। तो पेवमेंट के विड्थ को डिसाइड करने के लिए हमको विड्थ ऑफ व्हीकल भी जानना पड़ेगा कि हमारे किस किस विड्थ का व्हीकल स्पेस से चलता है। तो हमारा जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में हमारा एक पार्ट आ जाता है वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में हमारा एक पार्ट आ जाता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल जब आएगा तो उसमें हम लोग अपने व्हीकल के डायमेंशन को देखेंगे। तो जब हम अपने व्हीकल के डायमेंशन को देखते हैं तो उस टाइम हमारा बहुत सारा व्हीकल के डायमेंशन में आता है लेंथ ऑफ व्हीकल, विड्थ ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल, उसके बाद तुम्हारा रोड क्लियरेंस, ये सारा का सारा जो है हमारा व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक का एक पार्ट हम उठाए अपना विड्थ ऑफ व्हीकल, विड्थ ऑफ व्हीकल, व्हीकल से फिर हम जो है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन का एक पार्ट है, तो वहां पे हम अपने पेमेंट को विड्थ को डिजाइन करते हैं, हम अपने कैरेज वे को डिजाइन करते हैं, हम अपने ROW राइट ऑफ वे को डिजाइन करते हैं। तो ये सारा का सारा चीज जो है जो ज्योमेट्रिक डिजाइन का पार्ट है वो हमारा तब आएगा जब हम अपने ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक को, ट्रैफिक को स्टडी कर लेंगे, तब जाके हम ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं। लेकिन चूंकि पढ़ना पहले होता है या फिर पढ़ना किताब में दे रखा है और सब जगह दे रखा है, इसलिए हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन अप्रोच यही है कि पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पढ़े हो एक बार रिलेट करके हम बता दिए। तो ये हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है। फर्स्ट ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस, थर्ड प्लानिंग एनालिसिस, फोर्थ ज्योमेट्रिक डिजाइन, जो कि हम लोग ऑटोमेटिक पीछे कर लिए इसलिए इसको टिक आउट कर दी, तो इसको हम लोग को नहीं करना। नेक्स्ट ट्रैफिक रेगुलेशन कंट्रोल ऑपरेशन, नेक्स्ट रोड सेफ्टी एस्पेक्ट, फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में अभी जैसे कि पीछे बता रहे थे,
और बता भी चुके हैं तुम लोग को कि हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक को दो चीज गवर्न करता है। एक ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक को दो चीज गवर्न करता है, एक गवर्न करता है रोड यूजर का कैरेक्टरिस्टिक और एक व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्रैफिक का बिहेवियर है, वो बेसिकली, अब देखो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक हमारा एक दूसरा सब पार्ट आ गया, इसका सब पार्ट आ गया। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक हमारा फर्स्ट सब पार्ट है, टोटल 7 सब पार्ट में हमारे थे, तो फर्स्ट सब पार्ट को हम डील करते हैं, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। अब जो हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपने ट्रैफिक में इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व करना है। तो इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व करना है तो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट होता है ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक चेक करना। तो ट्रैफिक का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो दो चीज पे गवर्न करता है। एक चीज कि जो उस ट्रैफिक को यूज कर रहे हैं, और दूसरा जिसके द्वारा यूज किया जा रहा है। तो जो यूज कर रहे हैं उनको रोड यूजर बोल देते हैं, तो हम रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। दूसरा, हम लोग व्हीकल को ही यूज करते हैं, इसलिए हम व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, तो रोड यूजर दैट मीन्स या तो पेडिस्ट्रियन होंगे, यहाँ पे देखो सब दे रखा है, या तो पेडिस्ट्रियन होंगे, पैदल चलने वाले होंगे, या फिर साइकिलिस्ट होंगे, या फिर कार ड्राइवर होंगे, या फिर मोटरसाइकिल चलाने वाले होंगे, या फिर पीसीयू ड्राइवर होंगे। पीसीयू क्या था ये लास्ट क्लास में बता दिए थे कि इसको बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट। हमारे इंडिया में हेट्रोजीनियस ट्रैफिक सिस्टम है, इसीलिए क्या है कि हेट्रोजीनियस ट्रैफिक सिस्टम है, तब पर भी हमको अपना ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है हाईवे का। तो अगर डिजाइन करना है तो ऐसा थोड़ी है कि हम साइकिल के लिए अलग डिजाइन कर देंगे, कार के लिए अलग डिजाइन कर देंगे, मोटरसाइकिल के अलग डिजाइन कर देंगे। करते हैं डेवलप कंट्री में, ऐसा है कि साइकिल लेन अलग है, मोटरसाइकिल लेन अलग है, उसके बाद तुम्हारा कार लेन अलग है, क्योंकि उसके पास पैसा है। हाईली डेवलप कंट्री है, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर वैसा ही रोड बना देंगे तो हो सकता है कि यहाँ के लोग का जो ट्रैफिक के प्रति उनका जो एस्पेक्ट है वो चेंज है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सारा का सारी चीज को रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा जनरल एटीट्यूड होता है ट्रैफिक या फिर उसके रेगुलेशन के प्रति, वो इंडिया में बहुत बैड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग को ऐसा लगता है कि अगर हम ट्रैफिक रूल को वायोलेट भी कर देंगे तो क्या जाएगा, 10 20 50 100 रुपए देके छूट जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल भी हमारे यहाँ नहीं है, और एक टेंडेंसी बनते आ गया है कि हमको नियम तोड़ना ही। तो हम अपने हाईवे को डिजाइन करने के लिए किसी एक व्हीकल को बेस मानते हैं, तो हमारा व्हीकल जाता है कार। तो इसीलिए हम पैसेंजर कार यूनिट यहाँ पे जो पीसीयू ड्राइवर है उसको भी हम बोल देते हैं कि ये भी हमारा रोड यूजर ही है। अब जो ये सब सारे के सारे रोड यूजर्स हैं, इनके एक्शन को बहुत सारा चीज जो है सो अफेक्ट करता है। मतलब जो रोड यूजर है, पेडिस्ट्रियन हो गए, साइकिलिस्ट हो गए, कार ड्राइवर हो गया, मोटरिस्ट हो गए, पीसीयू ड्राइवर हो गए, इन सारे के बिहेवियर को बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट करता है। फर्स्ट फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर भी दो टाइप का होता है, एक परमानेंट फिजिकल फैक्टर और दूसरा टेम्पोररी फिजिकल फैक्टर। ये सारा का सारा चीज हम बता दिए, तब पर भी रिवाइज करा देते हैं 10 मिनट में, ताकि तुम लोगों को फील आ जाए कि सर क्या क्या चीज पढ़ा दिए। तो फर्स्ट तुम्हारा था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर, सॉरी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर, ये भी दो टाइप का, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर में आ जाता है कि जो आदमी है उसका विजन कैसा है, जो आदमी है उसका हियरिंग कैसा है, जो रोड यूजर है उसका स्ट्रेंथ कैसा है, उसका जनरल रिएक्शन ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कैसा है। तो ये सारा का सारा परमानेंट नेचर का है। अब जो विजन है, यहाँ पे देख रहे हो सब विजन, इससे तुम्हारे एग्जाम में, गेट के एग्जाम में 2 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया। वर्ड तो है बहुत छोटा, ये हमारा फिजिकल परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है बहुत छोटा, विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ और जनरल रिएक्शन। लेकिन विजन से तुम्हारा क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि लास्ट क्लास में आई थिंक उदय हम करा दिए थे। यस सर। चलो, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हम आई थिंक पिछले लास्ट क्लास में हम करा दिए थे। अब क्या है कि जो विजन होता है, विजन हमारा एक्स बाई वाई फॉर्मूला से हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि एक्स बाई वाई होता है। एक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, वाई जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो हमारे पास 2 3 टाइप का विजन था, एक 6x6 विजन था, एक 6x9 विजन था, और एक ऐसे ही 10x6 9x6 जो मन करे सो विजन हम लोग दे देते थे। तो हमारा जो 6x6 विजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल विजन, क्योंकि किसी न किसी एक चीज को तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा।
अब विजन बहुत टाइप का होता है। हम ही डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका आंख चेक करता है, तो उसका जो विजन होता है वो लिख के दे देता है। आई थिंक दिवाकर म्यूट कर लो, दिवाकर म्यूट योरसेल्फ। ओके, चलो, तो वही तुम्हारा एक विजन होता है 6x6, इसको हम लोग नॉर्मल विजन बोलते हैं। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था जिसको कि हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस बाय एक्चुअल डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक लेटर बोलते हैं जिसका साइज 8.5 mm के आसपास होता है, मतलब 8.5 mm होता है। तो देखो यहाँ पे दे दिया है कि जो तुम्हारा 6x6 या फिर जो नॉर्मल विजन होता है, ये ऐसा विजन होता है जिसको कि अब देखो 6x6 तो इसको x/y लिख सकते हैं, यानी x जो है तुम्हारा एक्चुअल डिस्टेंस और y तुम्हारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यानी दोनों तुम्हारा बराबर है, तो इसको हम लोग नॉर्मल विजन बोल देते हैं। एक विजन हमारा था 6/9। 6/9 कहने का मतलब कि यहाँ मेरा एक लेटर है जिसका कि साइज 8.5 mm है। अब इस लेटर को रिक्वायर्ड डिस्टेंस है 9 मीटर। 9 मीटर से हमको देखना था, लेकिन कितना मीटर से उसको हम देख पा रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस 6 मीटर, यानी हमको पास जाना पड़ रहा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट किसी नॉर्मल आदमी को 9 मीटर से दिखना था, वही ऑब्जेक्ट अगर हमको 6 मीटर से दिख रहा है, डेट मीन्स हमारा विजन कमजोर है, पुअर है, तो इसको हम लोग पुअर विजन बोलते हैं। एक विजन था 10/6 विजन या फिर इसको सुपर विजन। मतलब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं कि अगर मान लो तुमसे पूछ दे कि क्या 10/6 विजन कौन सा विजन है, तो सुपर विजन है। क्या ये पॉसिबल है? तो नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल ऐसा पॉसिबल करा लेते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया, क्यूलेसिक करा के ऐसा करा सकते हैं। क्या है कि हमको जो चीज 10/6 का मतलब क्या हो गया, जो चीज हमको 6 मीटर से दिखना चाहिए था वो हमको 10 मीटर पीछे से भी दिख रहा है, दैट मीन्स आ गया, एकदम पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी मतलब ये हो गया है, ये 6 मीटर से को हम मीटर ये न्यूमेरिकल था, अच्छा न्यूमेरिकल था, खुद देखोगे तो पूरा। देखो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कितने लाइन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लाइन का क्वेश्चन है, प्लस में फिगर भी है। जबकि ये क्वेश्चन आई थिंक उदय 1 मिनट में हो गया था क्या उदय? चलो ठीक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग बनाना, नहीं बने तो फिर बता देंगे तुम लोग को, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये विजन का ही क्वेश्चन था। इस विजन के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये दे रखा था कि एक रोड है, रोड में एक जोन है, जोन वाई। अब क्या है कि जब जैसे ही उस रोड से कोई ड्राइवर पास करेगा जिसका विजन 6/6 है, तो उसको एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा और उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि सामने स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल हो, ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास कोई ना कोई एक साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है जहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ रहता है। तो वैसे ही एक रोड है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला कि मान के चलो ये रोड है, इस रोड पे कोई एक ड्राइवर जा रहा है जिसका कि विजन 6/6 का विजन है। अब जो 6/6 का विजन है, तो यहाँ पे उस ड्राइवर को एक साइन बोर्ड मिला, साइन बोर्ड मिला, साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ था, तो ये ड्राइवर यहाँ पे देखा तो इसको रिकॉग्नाइज हुआ कि अब हमारे गाड़ी के स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर पे लेके आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ था स्पीड प्रोहिबिटेड 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यहाँ पे एक जोन वाई, और क्वेश्चन में बोला कि ये ड्राइवर को जैसे ही साइन बोर्ड 30 किलोमीटर पर आवर का दिखे, मतलब दिख जाएगा, कुछ ना कुछ पीछे से दिखेगा 6/6, ऐसा थोड़ी कि यहीं पे पहुंच के ये अपना गर्दन उठा के देखेगा 30 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर पीछे से इसको दिख जाए। तो क्वेश्चन में बोला कि 6/6 विजन का जो ड्राइवर है
उसको ये साइन बोर्ड 48 मीटर पीछे से दिख जाता है। उसके बाद बेचारा ये क्या करता है कि तब इसके माइंड में आ जाता है, अब वो डीप थ्योरी स्टार्ट हो जाता है, परसेप्शन, रिएक्शन, इंटेलेक्चुअल जो भी इसका थॉट प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये अपने गाड़ी को फिर स्लो करने लगता है, स्लो करते 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 ये जो जोन वाई है यहाँ तक आते आते कोई भी ड्राइवर उसको 174 मीटर लगेगा, मतलब वो 6x6 विजन का हो, 6x9 विजन का हो, उसको ये टाइम लगता है कि जब वो साइन बोर्ड देखेगा उसके बाद उसको 174 मीटर उसको लग जाएगा आने में। अब क्वेश्चन तुमसे पूछा कि हमको एक चीज बताओ, अगर यहीं पे 6x9 विजन का ड्राइवर है और ये साइन बोर्ड का दूरी यहाँ से यहाँ तक दे दिया था x, ये साइन बोर्ड जो है ये y जोन से x की दूरी पे है, तो 6x9 विजन का आदमी यहाँ से अगर साइन बोर्ड को देखता है तो वो मतलब क्या कितना दूरी ट्रेवल करेगा, तो वो तो हम निकाल लेंगे कि साइन बोर्ड कितना दूर, अगर 48 मीटर दिखता है 6x6 विजन वाले को, तो नॉर्मल विजन वाले को 48 मीटर की दूरी से दिख जाता है। तो हमको जिसका विजन कमजोर है उसको और पास जाना पड़ेगा, और पास जाएगा, थोड़ा और पास जाएगा तो उसको साइन बोर्ड दिख जाएगा, फिर बेचारा वो ब्रेक लगाएगा, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद उसको भी 174 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो फिर हम 6x9 विजन से साइन बोर्ड का डिस्टेंस निकालते हैं, और हमको ये पता है कि ये टोटल का टोटल 174 मीटर डिस्टेंस है। फिर हमसे पूछा कि x का वैल्यू निकाल के दे दो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया कि 6x6 विजन को 48 मीटर लगता है, तो 6x9 को कितना लगेगा 6x9 इंटू 48, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 16, दैट मीन्स ये 32 मीटर जब साइन बोर्ड से इधर रहेगा तो इसको दिख जाएगा 6x9 विजन वाले को, और 6x6 विजन वाले को जब ये 48 मीटर पीछे रहेगा तब जाके इसको दिख जाएगा कि यहाँ पे साइन बोर्ड है। अब ये 32 मीटर से बेचारा पीछे था साइन बोर्ड से, ब्रेक लगाएगा तब पर भी ये तो 174 मीटर लगेगा। अब तुमसे साइन बोर्ड और ये जोन के बीच का दूरी पूछा था, एक्स का डिस्टेंस पूछा था, 174 माइनस 32 कर लोगे तो तुमको आई थिंक कितना 142 मीटर के आसपास आंसर तुम्हारा आया था। यही आया था उदय, यही क्वेश्चन था। ओके ओके, तो एक बार तुम लोग भी देख लो, अब जब सब कुछ बता ही दिए तो क्वेश्चन भी तुम लोग देख लो क्या पूछा था। तो देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और हमको बस विजन के बारे में पता है, कंसेप्ट पता है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। संतोष दिख रहा है? दिवाकर, सौरभ? यस सर। ओके, देखो वही क्वेश्चन था कि अ साइन इज रिक्वायर्ड टू बी put up asking driver to slow down to 30 किलोमीटर पर आवर बिफोर एंटरिंग जोन वाई, सी फिगर। ये साइन रिक्वायर्ड है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर लेने के लिए जोन वाई में एंटर करने के लिए। ऑन दिस रोड व्हीकल रिक्वायर्ड 174 मीटर टू स्लो डाउन टू 30 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ऑफ 174 मीटर includes the distance traveled during the perception reaction time of driver. The sign can be read by 6x6 vision driver from a distance of 48 meter. The sign is required at a distance of x meter from the start of zone y. यहाँ पे x मीटर की दूर पे यहाँ पे साइन बोर्ड रखा हुआ है जोन y से। अब पूछा सो डैट इवन 6x9 विजन ड्राइवर कैन स्लो डाउन टू 30 किलोमीटर पर आवर बिफोर एंटरिंग दिस जोन। 6x9 विजन वाला भी ड्राइवर इस जोन को स्टार्ट मतलब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका भी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाना चाहिए। तो ये इसका डिस्टेंस बता दो। तो क्या था, कुछ नहीं था, 6x6 को 48 मीटर लगता है तो 6x9 को 32 मीटर लगेगा। अब टोटल डिस्टेंस 174 दे रखा है, तो 174 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कोई ड्राइवर होगा तो 174 मीटर लगता है। साइन बोर्ड को बेचारे को देखने में 32 मीटर लग जाता है 6x9 विजन वाले को, तो 32 में से इसको घटा देंगे। वही 6x9 विजन करके ही हमसे 6x6 करके ही छोड़ देता तो 48 मीटर लगता है 6x6 को, तो 174 174 माइनस 48 कर देते हैं, यानी 126 मीटर लगता है 6x6 विजन वाले का डिस्टेंस। यहाँ से साइन बोर्ड से वाई तक का, हमारे जोन वाई तक का डिस्टेंस 126, इसको लग रहा है 142। तो ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछा है। और एक क्वेश्चन और जाकर देखना 2019 में भी ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा है। तो क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, किसी भी चीज से पूछ सकता है। और अब तो टाइम ही नहीं है तुम लोग के पास, बस पढ़ते रहो काम करते रहो, होगा नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेगा दुनिया, है कि नहीं बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो कहाँ पे थे, आगे चलते हैं। तो ये सारा का सारा तुम्हारा आई थिंक हम लास्ट क्लास में करा दिए थे।
नेक्स्ट था तुम्हारा, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पीछे बता रहे थे कि रोड यूजर का इफेक्ट जो करता है, तो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक था परमानेंट। परमानेंट में तुम्हारा था उसका विजन, हियरिंग। अब एक टेम्पोररी भी होता है, तो टेम्पोररी फटीग, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, इलनेस, ये सारा का सारा टेम्पोररी बिहेवियर है। मतलब जो आज आज हम ही गाड़ी चला रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीमार है तब पर भी गाड़ी चलाते हुए जा रहे, थके हुए, रात भर सोए नहीं थे, कहीं शादी था या फिर कुछ और दूसरा फंक्शन था, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई लोग अल्कोहल या फिर ड्रग को भी कंज्यूम करके गाड़ी चलाते हैं। ऐसा होता है कि रात में कभी पार्टी किए, ठीक है, अपना गाड़ी चला रहे, तो ये सब टेम्पोररी होता है। सुबह सो के उठेंगे, सारा नशा खत्म हो जाएगा। तो ये सारा का सारा टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है रोड यूजर के, परमानेंट नहीं। लेकिन ये जो भी टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है रोड यूजर के, वो रोड यूजर के अलर्टनेस को, अलर्टनेस और जो भी उसका रिएक्शन टाइम है उसको बढ़ा देते हैं, अलर्टनेस को घटा देते हैं और रिएक्शन टाइम को बढ़ा देते हैं। आई थिंक उदय को लास्ट क्लास में इसमें दिक्कत हो गया था, तो इसको समझो। अलर्टनेस कहने का मतलब कि हम अब मान के चलो खुद हम थके हुए, तो हो सकता है कि थके हुए हैं ऐसा कि हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई बम्प आया या फिर कोई ब्रेकर आया, उसको हम तरपा भी सकते हैं। जैसे हमारा कॉन्शसनेस कम हो जाता है, और जब एकदम पूरा फिट फाट होकर गाड़ी चलाते हैं तो हमको दिख जाता है कि भाई ब्रेकर है, अच्छे से ब्रेक ले लेते हैं, थके हुए हैं गाड़ी रास्ते तरपा दिए। अगर कोई अल्कोहल या फिर ड्रग को कंज्यूम किया तो उसको तो कुछ दिखता ही नहीं, मस्ती में अपना जो भी मन करे गड्ढा उड्ढा सब तरपाते हुए चला जाता है, तो अलर्टनेस को रिड्यूस कर देता है। अब इंक्रीज द रिएक्शन टाइम क्या है? इंक्रीज द रिएक्शन टाइम कहने का मतलब कि जो आदमी नॉर्मल है और जो आदमी अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी चला रहा है, तो अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी चला तो उसका तो आंख पहले से ही बंद है, तो उसको जो जनरल रिएक्शन टाइम लगता है 2.5 सेकंड 3 सेकंड नॉर्मल सिचुएशन में, तो उस बेचारे मस्त मौला को लगेगा 10 सेकंड। 10 से जब ठोक देगा तब उसको जाके पता चलेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारे रिएक्शन टाइम को इंक्रीज कर देता है और हमारे अलर्टनेस को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ से भी एक बार ईएस में क्वेश्चन पूछ दिया 2013 में, टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर विल इंक्रीज द अलर्टनेस, डिक्रीज द रिएक्शन टाइम, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है 2013 का क्वेश्चन। तो ये इसका क्वेश्चन का है तो देखना, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ देता है। ये एक जो थ्योरी वाला लाइन है, इससे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली ये एम होना चाहिए। अब गेट का ही तुम लोग का ये एम होना चाहिए। इस बार चलो जो हुआ सो हुआ। हमारे पास जो अच्छे अच्छे टॉपिक है या फिर जो जो पेपर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, जियोटेक हो गया, ये सारा का सारा फिक्स है, इसमें ज्यादा चेंजिंग पॉसिबल नहीं है ना। ये हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्ट्रक्चर में वो कुछ से कुछ पूछ सकता है। और अच्छा वेटेज का भी पेपर है, 15 नंबर जियोटेक, 14-15 नंबर तुम्हारा ये ट्रांसपोर्टेशन, 10 से 12 नंबर अगर रेलवे एयरपोर्ट को इंकलकेट कर लोगे तो ये तुम्हारा हो गया टोटल लगभग 27। इन्वायरमेंटल 8 से 10 नंबर, तो तुम्हारा लगभग हो गया वही 37 के आसपास। मैथ हैप्पी मिला के 30 नंबर, 65-67 नंबर का तैयारी अच्छे से कर ले। तो यही 3 पेपर अभी से ही पढ़ना बस स्टार्ट करो, और अभी से ही पढ़ोगे तो 2-3 महीने में तीनों पेपर निपट जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार में 4 पेपर, 2 पेपर बस पर डे, 2 पेपर पढ़ते चलो, जो तुम्हारा मन करे अच्छे से 2 पेपर को पढ़ो, उसका गेट का क्वेश्चन बैंक लगाओ, न्यूमेरिकल लगाओ, आगे बढ़ते चलो। जितना बार गेट का 3 से 4-5 बार बना लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और अब लेवल गेट टीएस का रखो, तब जाके कोई एग्जाम होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो इसीलिए अब कम से कम फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कब के डिप्लोमा किए, कब के अब बीटेक भी हो गया, इसीलिए अब टाइम को किल मत करो, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट था तुम्हारा जो भी हमारा रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट था हमारा उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो फिजिकल में हम देख लिए, एक परमानेंट फिजिकल, एक टेम्पोररी फिजिकल। दूसरा जो फैक्टर हमारे रोड यूजर को अफेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल फैक्टर। तो मेंटल फैक्टर में ये सारा का सारा जो पॉइंट है, नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, लिटरेसी ऑफ रोड यूजर, ये सारा का सारा मेंटल फैक्टर है जो कि रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करता है। मतलब ध्यान देना, इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया। क्या किया कि बहुत लोग समझ जाते हैं कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्टर अलग चीज है, मेंटल फैक्टर अलग चीज है। इसलिए जो जो पॉइंट है इसको ध्यान से रखना। अब नॉलेज कहने का मतलब कि कल जब भी मेरा पिछला क्लास था आई थिंक, तो पिछले क्लास में बता दिए थे सारे चीज ध्यान रखना
साइकोलॉजिकल फैक्टर में देखो, इट इंक्लूड्स अटेंटिवनेस, फियर, एंगर, सुपरस्टिशन के बारे में बताए थे कि ऐसा होता है कि काली बिल्ली रास्ता काट दी तो हम लोग गाड़ी रोक देते हैं, या फिर कोई मंदिर आ जाता है तो एक हाथ छोड़ के भगवान से प्रार्थना करते जाते हैं, हे भगवान सब कुछ अच्छा हो। फिर दूसरा मंदिर आता है, फिर प्रणाम कर लेते हैं। तो जनरल परसेप्शन है हमारा कि जब भी भगवान का मंदिर है माथा टेकते चलो पूरा रास्ते भर। तो ये सारा का सारा सुपरस्टिशन पॉइंट है। तो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई आदमी ऐसा है कि बस अपने घर में भगवान को प्रणाम किया फिर अपने काम के लिए निकल गया, बीच में भगवान आए मंदिर आए दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम नहीं करेगा, वो अपना काम करने चला जाएगा। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर में एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लोकेलिटी, तुम्हारा रोड साइड फीचर, ये सारा का सारा फैक्टर है जो कि रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करता है। जैसे कि अब लोकेलिटी या फिर कंडीशन ऐसा है रोड का कि हमारा ये एक रोड था, दोनों के दोनों साइड यहाँ पे पूरा का पूरा कचरा का ढेर लगा हुआ है। सब कुछ हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देख चुके हैं। अब कचरा का ढेर पड़ा हुआ है और यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, इसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और एक दूसरा भी रूट जाता है जो कि यहाँ से यहाँ तक का है और ये हमको 5 किलोमीटर पड़ता है, 5 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ हमको पड़ता है। तो हम एक बार चले जाएंगे, अब एक बार भी जाएंगे तो नाक बंद करके या फिर सांस नहीं लेंगे। दूसरा बार हमारा पूरा का पूरा फैमिली बैठा हो बोले कि भाई इधर से मत चलिए, इधर 4 किलोमीटर पड़ता है, इधर 1 किलोमीटर ज्यादा ही है ना, इधर से ही चलते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंडर में ये भी मेरा पॉइंट आ गया कि हमारा रोड साइड कैसा है, दोनों तरफ ग्रीनरी है, अच्छा व्यू है, लोग कहेगा इधर से चलो। तो ये भी जो फैक्टर है रोड साइड का जो फीचर है, ये भी रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, जिसको कि अच्छे से बता दिए तुमको। अब हमारा जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक सब पार्ट, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर लिए। कौन सा पार्ट कवर किए? ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में भी हम लोग रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। जैसे कि देखो सब लोग, ये रोड यूजर का हमारा कैरेक्टरिस्टिक था, इसको हम लोग देख लिए अच्छे से कि रोड को कौन यूज करता है, और जो रोड को यूज करता है वो रोड यूजर किन किन फैक्टरों के द्वारा अफेक्टेड होता है। तो फर्स्ट था फिजिकल में परमानेंट फिजिकल, टेम्पोररी फिजिकल। दूसरा मेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट जो है हमारा वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग देखते हैं। आई थिंक हाँ ठीक है, पीछे आ जाएंगे। तो जो भी हमारा वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है, देखो सर सेशन एक्सपायर हो जाए तो फिर से रिज्वाइन हो जाना, क्योंकि आज वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट कर देते हैं। फर्स्ट कवर हो जाएगा, फिर सेकंड नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्रैफिक स्टडी, और उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। ट्रैफिक स्टडी करेंगे हम लोग, जो सेकंड सा पार्ट है। ओके ओके। सेकंड है तुम्हारा वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो तुम्हारा वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक को हमको देखना, मतलब व्हीकल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी दो एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है इसका कि हमारा स्टैटिक वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक VC। सेकेंड जो है तुम्हारा ये है इसका डायनामिक VC। मतलब फर्स्ट इसका एस्पेक्ट है वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक में स्टैटिक वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो है इसका डायनामिक वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कि जब हमारा गाड़ी स्टैटिक कंडीशन में है उस टाइम हम इसके वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। दूसरा डायनामिक वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, जब हमारा गाड़ी मोशन में है तो जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो डायनामिक वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि पावर ऑफ व्हीकल, हर एक व्हीकल का अपना अपना पावर होता है। जैसे कि अब एक लूना को चढ़ाओ अपने कॉलेज, और एक आई थिंक होंडा को गाड़ी को चलाओ, हो सकता है कि लूना का जो पावर है वो उतना नहीं है जितना कि तुम्हारा इसका होंडा का पावर है। दोनों का इंजन अलग है, दोनों अलग अलग सीसी का है। तो ये सारा का सारा चीज जो है, ये हमारा गाड़ी मोशन में है तो ये डायनामिक बिहेवियर के अंदर में आ जाएगा। स्पीड ऑफ व्हीकल, हर एक व्हीकल का अपना अपना स्पीड होता है। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल, जो भी व्हीकल है हर एक व्हीकल का ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है। भले ही ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक पे हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन का बहुत सारा पैरामीटर डिपेंड करता है। जैसे कि ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो गवर्न करता है स्टॉपिक साइड डिस्टेंस को गवर्न करता है, फिर ब्रेकिंग एफिशिएंसी को गवर्न करता है,
डीएसिलेशन को गवर्न करता है, रोड मटेरियल के इम्पैक्ट को गवर्न करता है। तो ये सारा का सारा हमारा एस्पेक्ट है किसका, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल का। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल में हम व्हीकल के डायमेंशन को देखते हैं। डायमेंशन कहने का मतलब ये हमारे व्हीकल का लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारा का सारा चीज जो है आ जाता है। फिर दूसरा टर्निंग एंगल हमारे व्हीकल का कैसा है या फिर कितना है। टोटल वेट ऑफ व्हीकल, जब हमारा व्हीकल लोडेड है तो उस टाइम उसका टोटल वेट कितना है। ग्राउंड क्लियरेंस, हमारे व्हीकल का, हर एक व्हीकल का अलग अलग ग्राउंड क्लियरेंस होता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के बेसिस पे भी हम अपने व्हीकल के स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं और देखते हैं। ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक जब हमारे पास में होता है या फिर हमको पता होता है, फिर जाके हम जो भी हमारे हाईवे के एलिमेंट्स हैं उनके पास पहुंचाते हैं और उनको डिजाइन करवा देते हैं। सबको समझ में आया? यस सर। चलो Yes, सब sir. दोस्तों Yes, को, sir. सौरभ, Yes, sir. Yes. ओके। आई थिंक हमारे पास अभी अब दो मिनट बचा हुआ है, तो कुछ अगर तुमको अभी तक से पीछे तक में कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो सेशन एक्सपायर होगा तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पूछना है तुम लोग को अभी तक में, कहीं कोई समझने में दिक्कत हो या फिर कोई दिक्कत, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक हो, विजन हो, हियरिंग हो, कुछ भी, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, मेंटल फैक्टर हो, एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई भी पॉइंट। सुपरस्टिशन पता चल गया सबको क्या होता है? यस सर। Yes, sir. एक दो एग्जाम्पल दो सौरभ तुम। सर बिल्ली रास्ता काट दिया, तूने आगे नहीं जाना। अच्छा, और सर मंदिर, जैसे हम लोग मंदिर के बगल से पार होते हैं तो मंदिर को हमेशा प्रणाम करते हैं। ओके ओके, ठीक है। तुम्हारा एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द टॉपिक ट्रैफिक। इससे तुम क्या समझते हो? जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रैफिक, ये भी एक पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। इससे तुम क्या समझते हो? मतलब हमको पता है कि अगर हम लोग ट्रैफिक के रूल को वायलेट भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाचा विधायक है हमारे, है कि नहीं? यस जनरल सर। एस्पेक्ट देखते हो कि भाई अब हमको पता है कि मेरा ही गलती है, लेकिन हमारा एटीट्यूड ट्रैफिक या फिर उसके रेगुलेशन के साथ ऐसा है कि हम बोल देते हैं कि हमको पहचानते नहीं हो, चाचा विधायक है हमारे। या फिर हमको पता है कि पुलिस वाले को 50-100 रुपया देंगे, हमको छोड़ देगा आराम से मस्ती से ही। 1 वे क्या, हमारे लिए तो 4 वे हो जाएगा। ये है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, तो ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। बहुत आदमी के साथ ऐसा होता है, जैसे कि मान के चलो कि वो ऐसा करता ही नहीं है। बहुत आदमी ऐसा है कि वो इसी के लिए मतलब जन्म ही लिया है, वो यही करता है। तो ये सारा का सारा सब कुछ पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और ये सारा का सारा चीज हमारे रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक अब देखते हैं, ठीक है? सबको समझ में आ Yes, गया sir. स्टैटिक वैक्यूलर